जय श्री राम। मित्रों, मैं आज आपको कुंडली के दैन योग या दरिद्र योग के बारे में अपनी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। कुंडली में बहुत कम लोगों के धन कमाने के योग होते हैं और ज़्यादातर लोगों के धन गंवाने के या धन लॉस के योग होते हैं। इस कुंडली में धन लॉस के योगों का विवरण बताया गया है। ये कुंडली मिथुन लगन की कुंडली है, कन्या राशि की कुंडली है, उत्तरा फाल्गुनी चौथे चरण का जन्म है। छठे, आठवें और द्वादश भाव का मालिक जहाँ भी बैठता है, हर ये ज्योतिष विद्या का नियम है कि छठे, आठवें, द्वादश भाव का मालिक जहाँ भी बैठता है उस भाव की प्राप्ति में बाधा पैदा करता है। तो छठे भाव का मालिक मंगल है जो कि धन भाव में बैठा है। तो ये बताता है कि इस व्यक्ति को धन प्राप्ति करने में बाधाएं आएगी, दरिद्र होगा, व्यापार करेगा तो यह धन का नुकसान करेगा और वहाँ भी धन में भी ये जाके नीच का होकर बैठा है तो ये धन को बर्बाद करेगा। दूसरा, अष्टम भाव का मालिक शनि है और अष्टम भाव का शनि मालिक है वो तीसरे भाव में गुरु के साथ बैठा है। गुरु कर्मेश है, अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। तो कर्म की मृत्यु, वह कर्मेश के साथ बैठने से वह कर्म की मृत्यु करेगा। जो भी कार्य करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी कि वो कर्म जो करेगा उसका फल उसको प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार देखिए, द्वादश भाव का मालिक शुक्र है और वो लग्नेश के जाके बैठा है और कहाँ बैठा है? सुख में बैठा है। तो वह उसकी बुद्धि जो भी कार्य करेगी वह कार्य शुक्र के साथ मिल जाने से और शुक्र भी नीच का होने से जो भी कार्य करेगा वह उसको लॉस देगा। और लॉस किस चीज़ में देगा? सुख में लॉस, सुख का नाश करेगा। तो उसका जो भी प्रयत्न होगा धन कमाने के लिए, वह धन कमाने का जो प्रयत्न है विफल होगा। तो इस प्रकार कोई भी व्यापार करने से पहले पंडित से, जानकार पंडित से, होशियार पंडित से ये पूछ लेना चाहिए कि क्या मेरी कुंडली में धन प्राप्ति के योग हैं। ज़्यादातर धन लॉस के योग तो सभी की कुंडली में होते हैं, धन प्राप्ति के योग तो बहुत ही बिरला योग लोगों के कुंडली में होते हैं। तो ये कुंडली को जांच करवा के उसके बाद ही आदमी को व्यापार करना चाहिए। वैसे लोग बाकी समझते हैं मैंने MBA किया है, मेरे पास जो ये डिग्री है, मैं ये हूँ, मैं ये सब जानता हूँ, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लोन ले लूँगा, इधर से फाइनेंस करवा लूँगा, ये कर लूँगा। लेकिन होता क्या है, जब ऐसे दरिद्र योग से पाला पड़ जाता है तो जनता अपने माता पिता का और पूर्वजों का अर्जित धन संपदा बेच कर वो धन फैक्ट्री लगा लेता है, काम धंधा स्टार्ट कर लेता है और काम धंधे में लॉस होने के कारण वो अपने सड़क पे आकर बिल्कुल बेरोजगार हो जाता है और फिर पछताता है कि मैंने पहले सोच समझ के कार्य नहीं किया। तो पहले सोच समझ के कार्य करना चाहिए। लोगों की जानकार अच्छे ज्योतिष की सलाह लेनी चाहिए, क्या मेरी कुंडली में धन प्राप्ति के योग हैं। जैसे इसी की कुंडली में देखिए, शुक्र नीच का है। शुक्र मतलब कपड़ा, शुक्र यानी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, शुक्र यानी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। तो अगर ये व्यक्ति नीच का शुक्र होने से और दरिद्र योग बनाने की वजह से ये जो भी कार्य करेगा, शुक्र से संबंधित कार्य करेगा तो ये उसको खड्डे में ले जाएगा। इसी प्रकार शनि से संबंधित कार्य करेगा। शनि का संबंधित कार्य क्या है? लोहे की छड़ व्यापार वगैरह लगाना। तो लोहे की छड़ व्यापार वगैरह लगाने का कार्य यदि वह अष्टमेश शनि होने की वजह से वह करता है तो वह भी उसको लॉस ही देगा, फ़ायदा नहीं देगा। इस प्रकार और देखिए कि जो भी धन संपदा उसने
अपने पूर्वजों की अर्जित की भी लगाई है वो डुबोएगा ही, उसको कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो उसको चाहिए किसी योगी ज्योतिष पंडित से मिलके यह देखे कि अपने परिवार में माता की, पिता की, बहन की या किसी और अन्य सदस्य की कुंडली में ये योग है, उसके नाम से व्यापार करें, बाकायदा लिखापढ़ी करके करें। जो भी संपदा आएगी उसका बैंक में डॉक्यूमेंट के हिसाब से पैसे जमा कराएं और अपनी जो तनख्वाह है वो प्राप्त करे, तो ये व्यक्ति सफल हो सकता है। जय सिया राम। मित्रों, मैं काफ़ी लंबे समय से अस्वस्थ था, इसकी वजह से आपसे नहीं मिल सका। कुछ जिम्मेवारियाँ भी है मैं थोड़ा व्यस्त भी हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। स्वास्थ्य भी नरम है, इसकी वजह से भी आपसे नहीं संपर्क आज का है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। जय श्री राम।